Good morning, student. My name is Diksha Kadu from your computer department. Okay. Now this is our lecture of software engineering. In our previous lectures, we started our unit 1, that is software development process. Okay. So in last lecture, what we learn? We learn about process model, waterfall model, then prescriptive model. Okay. So in our last lecture, we learn about process model. Now tell me, what is process model? So here this process model is the systematic way or method for controlling and coordinating the development of the software product. Here we achieve the all the status goals and objective for developing our software product. Okay. So सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल क्या होता है, हम लोग ने देखा अभी कि वो सिस्टमेटिक वे है जिससे हम लोग हमारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है उसको कोऑर्डिनेट करते हैं और कंट्रोल करते हैं. ओके. सो ये जो प्रोसेस मॉडल है दैट इज़ बेसिकली डिपेंड ऑन द नेचर एंड एप्लीकेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर. वो किस पे डिपेंड करता है? नेचर और एप्लीकेशन ऑफ आवर सॉफ्टवेयर. ओके. Then we learn about the 5 generic framework activities they are required for our process model. वो कौन से है? communication, planning, modeling, then construction and deployment. Okay. Then after that we learn about our waterfall model. Now waterfall model क्या होता है कि जो waterfall model है that is use the linear sequence flow. ये waterfall मॉडल में एक स्टेप कंप्लीट होने के बाद ही हम लोग दूसरा स्टेज स्टार्ट करते हैं. सो इट फॉलो द लीनियर सीक्वेंस फ्लो, दैट वाई इट इज़ कॉल्ड एज अ लीनियर सीक्वेंस लाइफ साइकिल मॉडल. ओके. तो वाटरफॉल मॉडल जो है वो बेसिकली जो स्मॉल प्रोजेक्ट है उस पे लिए यूज़ होता है और ऐसे प्रोजेक्ट में जिसमें अनसर्टेनिटी ऑफ रिक्वायरमेंट, मतलब कोई सडनली कोई रिक्वायरमेंट नहीं आ जाए, बीच में कोई रिक्वायरमेंट नहीं हो, उसमें बेसिकली ये जो वाटरफॉल मॉडल है वो यूज़ होता है. ओके. सो ये जो वाटरफॉल मॉडल है उसके सम डिसएडवांटेजेस है कि ये जो बड़े प्रोजेक्ट हो गए या फिर अनगोइंग प्रोजेक्ट है उसके लिए हम लोग ये वाटरफॉल मॉडल नहीं यूज़ कर सकते. बिकॉज ये जो वाटरफॉल मॉडल है इसमें क्या होगा कि हर एक स्टेप कंप्लीट होने के बाद ही हम लोग दूसरा स्टेज स्टार्ट कर सकते हैं. सो बीच में हम लोग उसमें कोई भी रिक्वायरमेंट ऐड नहीं कर सकते हैं. ओके. सो हियर दिस आर द मॉडल्स दैट वी लर्न इन अवर प्रीवियस लेक्चर. नाउ आवर टुडेज टॉपिक दैट इज इंक्रीमेंट मॉडल एंड आरडी मॉडल. सो आज के लेक्चर में हम लोग दूसरे दो और मॉडल के बारे में पढ़ेंगे, वो है इंक्रीमेंटल मॉडल एंड आरडी मॉडल. तो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं इंक्रीमेंटल मॉडल से. तो इंक्रीमेंटल मॉडल क्या होता है? जो इंक्रीमेंटल मॉडल है दैट वाज डेवलप्ड बाय द मिल्स इटल इन 1980. देखो फर्स्ट प्रोसेस मॉडल रिलीज हुआ था तो वो था वाटरफॉल मॉडल और दैट इज रिलीज ऑन 1970. और दूसरा मॉडल वो है हमारा इंक्रीमेंटल मॉडल. वो किसने डेवलप किया था? दैट इज़ मिल्स इटल इन 1980. सो ये जो इंक्रीमेंटल मॉडल है दैट इज़ यूज व्हेन द रिक्वायरमेंट्स आर वेल अंडरस्टूड. इन इंक्रीमेंटल मॉडल मल्टीपल इंडिपेंडेंट डिलीवरीज आर आइडेंटिफाई. देखो यहाँ पे ये जो वाटरफॉल मॉडल इंक्रीमेंटल मॉडल हम लोग कब यूज़ करते हैं कि जब हम लोग को पता है कि कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है यूज़र की दैट आर वेल डिफाइंड, मतलब हम लोग को पहले से प्रॉपरली पता हो. ओके. सो द वर्क फ्लो इन लीनियर फैशन विद इन द इंक्रीमेंट एंड इट्स ट्रिगर बिटवीन इंक्रीमेंट्स. नाउ इटरेशन इन नेचर ऑफ दिस मॉडल फोकस ऑन द ऑपरेशनल प्रोडक्ट विथ ईच इंक्रीमेंट. देखिए यहाँ पे इंक्रीमेंट मॉडल जो है वो भी इस लीनियर फैशन और लीनियर सीक्वेंस यूज़ करता है. ओके. बट यहाँ पे क्या होगा कि हर एक स्टेज के बाद जो भी हमारा वर्क प्रोडक्ट है उसके ऑपरेशन उस पर हम लोग फोकस करेंगे. सो इंक्रीमेंट मॉडल इन एंटायर रिक्वायरमेंट इज डिवाइडेड इनटू टू वेरियस बिल्ड, दैट इज ईच इंक्रीमेंट बिल्ड्स the product and the submit to the customer for any suggested modified.
देखिए यहाँ पे इंक्रीमेंट मॉडल में क्या होगा कि जो एंटायर रिक्वायरमेंट है उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे इन वेरियस बिल्ड्स। ओके, सो फॉर एग्जांपल हमारी 5 रिक्वायरमेंट है, तो हम लोग ये जो 5 रिक्वायरमेंट है उसको अलग अलग बिल्ड में हम लोग डिवाइड कर देंगे। और हर एक बिल्ड जब प्रिपेयर होगा तब हम लोग क्या करेंगे, उसको डिलीवर करेंगे टू द कस्टमर। ओके, और उनसे सजेशन लेंगे कि दैट इज़ ओके और नॉट ओके। So in the next increment, implement on the customer suggestion an additional requirement in the previous increment. So this process is repeated until the product is finished. मतलब हम लोग क्या करेंगे कि हर एक बिल्ड बनेगी ना, तब हम लोग वो प्रोडक्ट जो है, वो बिल्ड है, वो कस्टमर को प्रोवाइड करेंगे। तो इससे क्या होगा कि हम लोग यूज़र से बाद में सजेशन लेंगे हर एक बिल्ड के बाद। तो हर एक इंक्रीमेंट, तो दूसरा जब इंक्रीमेंट हम लोग प्रिपेयर करेंगे, दूसरा फेज़ में हम लोग जाएंगे, तब हम लोग यूज़र की सजेशन है उसको उसके हिसाब से दूसरा उसमें मतलब जो भी यूज़र की रिक्वायरमेंट है उसको ऐड करेंगे। ओके, और ये कब तक प्रोसेस चलेगी, जब तक हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन नहीं जाता है तब तक। ओके, सो द इंक्रीमेंट मॉडल इज़ डिफाइंड एज अ मॉडल ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट where the product is designed, implemented and tested incrementally until the product is finished। देखो यहाँ पे इंक्रीमेंटल मॉडल में क्या होगा कि इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसको डिज़ाइन करेंगे, फिर इम्प्लीमेंट करेंगे एंड वी हैव टू टेस्ट दैट अवर प्रोडक्ट। कब तक करनी है ये प्रोसेस, कि जब तक हमारा फाइनल प्रोडक्ट नहीं बन जाता तब तक हमारे मॉडल को हम लोग को क्या करना है, सॉफ्टवेयर को हम लोग को डिज़ाइन करना है, इम्प्लीमेंट करना है और टेस्ट करना है। ओके, सो ये जो हमारा इंक्रीमेंटल मॉडल है उसमें हम लोग हर एक इम्प्लीमेंट के बाद यूज़र से फीडबैक मिल लेते हैं, उसमें को उनकी एडिशनल रिक्वायरमेंट होगी तो हम लोग उसको नेक्स्ट इंक्रीमेंट में ऐड करेंगे। ओके, सो देखो यहाँ पे ये हमारा इंक्रीमेंटल मॉडल। देखो यहाँ में उसमें भी बेसिकली 5 एक्टिविटीज़ है, वो है हमारा कम्युनिकेशन, प्लानिंग, मॉडलिंग, कंस्ट्रक्शन एंड डिप्लॉयमेंट। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ने फर्स्ट डिलीवरी ऑफ फर्स्ट इंक्रीमेंट, जो देखो यहाँ पे कि पहले हम लोग ने फर्स्ट इंक्रीमेंट को डिलीवर किया, फिर हम लोग क्या करेंगे कि यूज़र से फीडबैक लेंगे अबाउट दैट फर्स्ट इंक्रीमेंट। और यूज़र क्या करेगा कि वो जो फर्स्ट इंक्रीमेंट हो उसको इम्प्लीमेंट करेगा और देखेगा कि वो उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से है कि नहीं। अगर नहीं हुआ तो वो अपना हिसाब से उसमें फीडबैक देगा और उसमें कुछ सजेशन देखा कि उसको कुछ एडिशनल फील्ड डालनी है, कुछ एडिशनल कुछ डालना होगा। और नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, जब सेकेंड इंक्रीमेंट हम डेवलप करेंगे तब यूज़र ने जो भी एडिशनल ऐड करने के लिए बोला है उसमें हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे और हमारा सेकंड इंक्रीमेंट प्रिपेयर करेंगे। सो ऐसे हम लोग नए नए इंक्रीमेंट प्रिपेयर करते जाएंगे और ये प्रोसेस कब तक रिपीट होगी, जब तक हमारा फाइनल प्रोडक्ट नहीं बन जाता। सो वी हैव टू प्रिपेयर द इंक्रीमेंट्स ऑफ आवर प्रोडक्ट until वी गेट द फाइनल प्रोडक्ट। कब तक, जब तक हम लोग को हमारा फाइनल प्रोडक्ट नहीं मिल जाता है तब तक। ओके, सो दिस इज अवर इंक्रीमेंटल प्रोसेस मॉडल। नाउ टेल मी व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ दिस इंक्रीमेंटल प्रोसेस मॉडल। क्या रहेगा उसका एडवांटेज? तो फर्स्ट एडवांटेज है कि जनरेट वर्किंग सॉफ्टवेयर क्विकली एंड अर्ली ड्यूरिंग द सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल। देखो इंक्रीमेंटल मॉडल से क्या होगा कि जो भी वर्किंग सॉफ्टवेयर है हम लोग क्या करेंगे, सॉफ्टवेयर क्विकली डेवलप करेंगे एंड इट इज़ डेवलप इन अ अर्ली स्टेज ऑफ सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल। सेकेंड इज दिस मॉडल इज मोर फ्लेक्सिबल देन लेस कॉस्टली टू चेंज स्कोप एंड रिक्वायरमेंट। नाउ ये जो हमारा इंक्रीमेंटल मॉडल है दैट इज़ द लेस कॉस्टली, उसका कॉस्ट कम रहेगा
और उसमें हम लोग क्या करते हैं कि हर एक इंक्रीमेंट के बाद चेंज करते हैं। ओके, तो उसका जो उसमें चेंजेस रहेंगे, जो भी रिक्वायरमेंट ऐड करने हैं, दैट वी कैन ऐड वेरी इजीली। ओके, थर्ड वन, इट इज़ ईजियर टू टेस्ट एंड डिबग ड्यूरिंग द स्मॉलर इंटरेक्शन। देखो कि यहाँ पे कि पूरा सॉफ्टवेयर है बड़ा सा, उसको हम लोग टेस्ट करने जाएंगे तो समटाइम इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। ओके, और उसका टेस्टिंग भी प्रॉपरली नहीं होता है। बट यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि हर एक इटरेशन के बाद हम लोग वो चेक करेंगे और उसका साइज़ भी स्मॉल रहेगा, सो वी कैन इजीली टेस्ट एंड डिबग दैट प्रोजेक्ट। देन इन दिस मॉडल कस्टमर कैन रिस्पॉन्ड टू ईच बिट। देखो कि जो हमारा इटरेशन मॉडल है, इंक्रीमेंटल मॉडल है, इंक्रीमेंटल मॉडल में हम लोग क्या करेंगे, हर बिल्ड जब भी प्रिपेयर होगी तो वो बिल्ड को हम लोग कस्टमर को देंगे। ओके, कि हर एक बिल्ड प्रिपेयर करने के बाद तो उससे क्या होगा कि कस्टमर हर एक बिल्ड के पर अपना जो फीडबैक है वो दे सकता है। ओके, देन लोअर इनिशियल डिलीवरी कॉस्ट, उसका डिलीवरी कॉस्ट वो कम रहेगा। देन इजियर टू मैनेज द रिस्क बिकॉज रिस्की स्पीसीज आर आइडेंटिफाइड एंड हैंडल ड्यूरिंग इटरेशन। ना ये जो हमारा इंक्रीमेंटल मॉडल है उसमें हम लोग हर एक इंक्रीमेंट के बाद उसको कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं, तो और उससे क्या होगा कि हर एक इंक्रीमेंट को हम लोग चेक करते हैं, तो हम लोग इसमें इजीली रिस्क फाइंड कर सकते हैं और वो जो रिस्क है उसको इजीली हैंडल कर सकते हैं। ओके, सो दिस आर द सम एडवांटेजेस ऑफ अवर इंक्रीमेंटल मॉडल। नाउ this incremental model has some disadvantages also. Now, which are the disadvantages of our incremental model? Now, the first one, that is need good planning and design. देखो यहाँ पे जो इंक्रीमेंट मॉडल है उसमें हम लोग क्या कर रहे थे कि इसको मल्टीपल बिल्ड में डिवाइड करते हैं। ओके, देन वी हैव टू डिलीवर अवर प्रोडक्ट आफ्टर ईच बिल्ड टू द कस्टमर, मतलब हर एक बिल्ड प्रिपेयर करने के बाद हम लोग हमारा जो भी सॉफ्टवेयर है वो कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं। ओके, सो तो ये सारे प्रोसेस के लिए आप लोग को प्रॉपर प्लानिंग चाहिए एंड प्रॉपर डिज़ाइन। सो यू नीड गुड प्लानिंग एंड डिज़ाइन। आपको जो भी आपका मॉडल है उसके लिए प्लानिंग एंड डिज़ाइन, you need a proper planning. Second is need a clear and complete definition of whole system before it can be broken down and built incrementally. देखो यहाँ पे अभी हम लोग ने बताया कि जो इंक्रीमेंटल मॉडल है उसमें वो डिवाइड होता है इन अ मल्टीपल बिल्ड। तो मल्टीपल बिल्ड में डिवाइड करने से पहले आप लोग को पूरा सिस्टम क्या है, पूरा सॉफ्टवेयर क्या है, उसका प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, तभी आप लोग उसको अलग अलग बिल्ड में डिवाइड कर सकते हो। ओके, सो दिस सेकंड डिसएडवांटेज इज दैट यू हैव टू नो अबाउट अ क्लियर एंड कंप्लीट डेफिनेशन अबाउट अवर सिस्टम। देन थर्ड इज टोटल कॉस्ट इज हायर देन वाटरफॉल मॉडल। देखो इसका टोटल कॉस्ट जो है वो हमारे वाटरफॉल मॉडल से ज़्यादा हो जाता है। ओके, so these are the some disadvantages of our incremental model. So समझ में आया व्हाट इज़ इंक्रीमेंटल मॉडल। इंक्रीमेंटल मॉडल में क्या होता है कि ये हम लोग जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसको डिवाइड करते हैं इन मल्टीपल बिल्ड, और आफ्टर द क्रिएशन ऑफ वन बिल्ड वी कैन प्रोवाइड अवर सॉफ्टवेयर टू द customer. Okay, then our next topic, that is our RAD model. Now what do you mean by RAD? RAD का फुल फॉर्म क्या है? That is the रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। RAD का फुल फॉर्म क्या है? रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। ओके, सो this RAD model was the first proposed by IBM in 1980.
RAD मॉडल किसने प्रपोज किया था? दैट इज प्रपोज बाय IBM in 1980. Okay, and later it was introduced to the software community by James Martin through this his book Rapid Application Development. देखो RAD का मैंने फुल फॉर्म बताया पहले, तो रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल. ओके, तो ये फर्स्ट किसने प्रपोज किया था? IBM ने इन 1980. उसके बाद जो जेम्स मार्टिन थे उन्होंने अपनी बुक में रैपिड एप्लीकेशन डेवलप के बारे में इंट्रोड्यूस दिया है. सो तो इम्पोर्टेंट फीचर क्या है ये RAD मॉडल का? सो ये RAD मॉडल जो है दैट इज इन्वॉल्व बाय द यूज़र कस्टमर at all the stage of the software life cycle through the use of powerful development tool. देखो ये जो हमारा रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल है उसमें क्या होगा कि जो यूज़र एंड कस्टमर है वो इन्वॉल्व रहेगा हर एक स्टेज में. ओके, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की हर एक जो स्टेज है उसमें वो इन्वॉल्व रहेगा. और वो कैसे इन्वॉल्व रहेगा? विद द हेल्प ऑफ सम पावरफुल डेवलपमेंट टूल. क्या यूज़ करेंगे वो लोग? पावरफुल डेवलपमेंट टूल्स. ओके, सो ये जो RAD मॉडल है वो एक इंक्रीमेंटल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल है दैट एम्फेसिस अ शॉर्ट डेवलपमेंट साइकिल. रैपिड का मतलब ये क्या है? क्विकली. सो ये जो रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल है वो इट हैज़ अ शॉर्ट डेवलपमेंट साइकिल. ओके, so RAD model is a high speed adaptation of waterfall model in which rapid development is achieved using the component based construction approach. देखो यहाँ पे ये जो रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल है वो बताया कि दैट इज़ अ वेरी हाई स्पीड. वो हाई स्पीड मॉडल है. ओके, तो हाई स्पीड कैसे अचीव करते हैं? ये हाई स्पीड अचीव करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंपोनेंट बेस्ड कंस्ट्रक्शन अप्रोच. सो आप लोग को रिक्वायरमेंट वो पहले से पता है. आप लोग को जो प्रोजेक्ट है उसका स्कोप पता है. देन द RAD प्रोसेस अनेबल अ डेवलपमेंट टीम टू क्रिएट अ फुल्ली फंक्शनल सिस्टम विद इन अ वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड. देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप लोग को एक सॉफ्टवेयर बनाना है. ओके, तो आपको उसकी रिक्वायरमेंट वो प्रॉपरली आप लोग को पता है. देन उसका स्कोप को क्या है स्कोप वो आप लोग फाइंड करेंगे. तो क्या होगा कि इसकी मदद से आप लोग जो भी आपका सॉफ्टवेयर रहेगा वो आप लोग उस वेरी शॉर्ट टाइम में आप लोग प्रिपेयर कर सकते हो. सो दिस RAD मॉडल डिस्क्राइब द एनालिसिस, डिज़ाइन एंड बिल्ड द टेस्ट फेजेस into a series of short iterative development cycle. Now RAD मॉडल में क्या रहेगा? जो भी एनालिसिस है या बिल्डिंग या डिज़ाइन है और टेस्ट फेज है उसको शॉर्ट सीरीज़ में हम लोग डिवाइड करेंगे. ओके, सो बेसिकली RAD मॉडल जो है उसमें क्या होगा कि हर एक स्टेज में कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट रहेगा. वो कैसे इन्वॉल्व करेंगे? विद द हेल्प ऑफ सम पावरफुल डेवलपमेंट tool. Okay, so here you can see this our RAD model. RAD मॉडल जो है वो उसका फर्स्ट फेज आता है कम्युनिकेशन, सेकेंड है प्लानिंग, थर्ड है मॉडलिंग एंड कंस्ट्रक्शन. तो डिज़ाइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन जो है उसको हम लोग सीरीज़ ऑफ शॉर्ट फेजेस में हम लोग डिवाइड करेंगे. और उसके बाद ये सारे जो फेजेस को डिवाइड किया है उसको मर्ज करके द लास्ट स्टेज दैट इज़ अ डिप्लॉयमेंट. ओके, दैट इज़ द इंटीग्रेशन डिलीवरी फीडबैक. ओके, सो ऐसे हम लोग डिवाइड करेंगे हमारे डिज़ाइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन फेज को इन अ नंबर ऑफ शॉर्ट फेज. तो क्या होगा कि हम लोग जो हमारा मॉडल है उसको विद इन 60 और 90 डेज के बीच में हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं. सो यहाँ पे देखो इट शो द फॉलोइंग फेजेस ऑफ RAD मॉडल. ये क्या है? RAD मॉडल के डिफरेंट फेज है.
तो फर्स्ट फेज कौन सा है उसका, तो फर्स्ट फेज रहेगा कम्युनिकेशन. नाउ दिस स्टेप वर्क टू अंडरस्टैंड द बिजनेस प्रॉब्लम एंड द इंफॉर्मेशन कैरेक्टरिस्टिक दैट सॉफ्टवेयर मस्ट अकोमोडेटेड. देखो फर्स्ट फेज में क्या होगा कि उसमें यूज़र अंडरस्टैंड उसमें हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे अबाउट आवर बिजनेस प्रॉब्लम और इंफॉर्मेशन एंड द कैरेक्टरिस्टिक जो हमारे सॉफ्टवेयर के लिए चाहिए. ओके. देन सेकंड है प्लानिंग. प्लानिंग क्या होता है कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज द मल्टीपल टीम वर्क ऑन डिफरेंट सिस्टम. प्लानिंग क्यों चाहिए और प्रॉपर प्लानिंग क्यों चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि ये मल्टीपल टीम जो है वो वर्क कर रही है डिफरेंट सिस्टम पे. ओके. देन नेक्स्ट है हमारा मॉडलिंग. नाउ दिस मॉडलिंग इंक्लूड द मेजर फेजेस. तो मॉडलिंग में कौन से फेजेस आएंगे, अबाउट द बिजनेस, डेटा, देन प्रोसेसिंग मॉडलिंग एंड एस्टेब्लिशिंग डिज़ाइन रिप्रेजेंटेशन दैट सर्व एज अ बिजनेस बेसिस फॉर रैपिडी R&D कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी. देखो ये जो हमारा थर्ड फेज है दैट इज़ मॉडलिंग. मॉडलिंग में क्या आएगा, उसमें मेजर फेजेस आएंगे. कौन से मेजर फेजेस रहेंगे, फॉर एग्जांपल बिजनेस है, डेटा है, देन प्रोसेसिंग मॉडल. वो क्या करेंगे, वो एज अ सर्व करेंगे बेसिस फॉर अवर R&D कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी. ओके. देन फोर्थ वन है कंस्ट्रक्शन. नाउ कंस्ट्रक्शन में क्या होगा, दिस इंक्लूड द यूज़ ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर कंपोनेंट एंड द एप्लीकेशन ऑफ ऑटोमेटिक एंड जनरेशन. देखो कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे कि जो पहले से एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है उसको हम लोग रीयूज़ करेंगे. ओके. और जो हमारा एक एप्लीकेशन यूज़ करेंगे वो क्या करेगा, जो कोड है हमारे सॉफ्टवेयर का वो ऑटोमेटिक जनरेट करेगा. ओके. सो कंस्ट्रक्शन में क्या होगा, एक तो प्री एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स यूज़ कर सकता है और दूसरा क्या, ऐसे टूल यूज़ करेंगे जो कोड ऑटोमेटिक कोड जनरेट करेगा. ओके. देन फिफ्थ फेज दैट इज़ अवर डिप्लॉयमेंट. नाउ डिप्लॉयमेंट एस्टेब्लिश अ बेसिस फॉर द सब्सिक्वेंट रिपीटेशन इफ रिक्वायर. देखिए यहाँ पे डिप्लॉयमेंट में क्या रहेगा, बेसिकली वो क्या एस्टेब्लिश करेगा, बेसिस किसके लिए, फॉर द रिपीटेशन subsequent repetitions. Okay. So these are the basically 5 activities for our R&D model. Okay. That is communication, planning, modeling, construction and deployment. Okay. Now the next one is uses of R&D model. Now ये R&D model कहाँ यूज़ होते हैं. So this R&D model should be used when there is a need to create a system that can be developed in 2 to 3 months of time. देखो ये जो R&D मॉडल है वो बेसिकली कहाँ पे यूज़ होते हैं, तो ऐसे सॉफ्टवेयर क्रिएट करने के लिए यूज़ होती है कि जो डेवलप होते हैं इन 2 to 3 months के अंदर. ओके. देन थर्ड वन second one, it can be used if there is a high availability of designer for modeling and the budget in a high effort of enough to afford their cost along with the cost of automated code generation tool. देखो यहाँ पे ये जो हमारा रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल है वो कब इम्प्लीमेंट हो सकता है कि जब वहाँ पे जो डिज़ाइनर है और जो मॉडलिंग स्टाफ है वो आप लोग के पास अवेलेबल हो. ओके. और दूसरा कि आपके पास कॉस्ट ज़्यादा रहेगा. एक तो आपके पास क्या होना चाहिए, डिज़ाइनर्स, बहुत सारे डिज़ाइनर्स होने चाहिए उसको डिज़ाइन करने के लिए. देन दूसरा आप लोग को चाहिए कॉस्ट, और वो कॉस्ट में क्या क्या इन्वॉल्व करेगा, जो आप ऑटोमेटेड कोड जनरेशन कर रहे हो वो जो टूल्स है उसके लिए भी कॉस्ट चाहिए आपको. So if there is if you have a high cost, then you can use this R&D model. Then third है
A rapid application development model should be chosen if resources with the high business knowledge are available and there is a need to produce the system in a short duration of time. देखो कि ये मॉडल कब बेसिकली जनरेट होता है कि जब आपके पास रिसोर्स हो विद हाई बिजनेस नॉलेज, मतलब कि जिसके पास बिजनेस की नॉलेज हो, ऐसा रिसोर्सेज होना चाहिए। और दूसरा कि आप लोग को ऐसे सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करने हैं कि जो आप लोग को वेरी शॉर्ट टाइम में ये चाहिए होगा। सो दिस आर द सम पॉइंट्स वेयर वी कैन यूज अवर RAD models. Okay, then our next topic, that is advantages of and disadvantages of RAD models. Now the first advantages of RAD model क्या है? The first one, feedback from the customer and user is available at the initial stage. RAD मॉडल में है क्या होगा, जब यूज़र का फीडबैक है वो हम लोग ले सकते हैं इन इनिशियल स्टेज. Then second one, as the customer is involved at all the stages of development, it lead to produce achieving customer satisfaction. ना ये जो RAD मॉडल है उसमें बेसिकली क्या होता है कि जो डेवलपर है वो सॉरी यूज़र्स जो है कि हर एक स्टेज में अवेलेबल है. ओके, तो उससे क्या होगा कि हम लोग कस्टमर का सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होगा. ओके, देन थर्ड इज रिड्यूस डेवलपमेंट टाइम, कि उसका डेवलपमेंट टाइम कम रहेगा. देन इंक्रीज रीयूजेबिलिटी ऑफ कंपोनेंट. नाउ RAD मॉडल जो है उसमें हम लोग जो भी कंपोनेंट्स है उसको रीयूज कर सकते हैं. ओके, सो दिस आर द सम एडवांटेजेस ऑफ आवर RAD मॉडल्स. ओके, देन नेक्स्ट वन है डिसएडवांटेजेस ऑफ आवर RAD मॉडल. ना उसके डिसएडवांटेजेस क्या रहेंगे? नाउ एब्सेंस ऑफ रीयूजेबल कंपोनेंट इन RAD मॉडल कैन लीड टू फेलियर ऑफ द प्रोजेक्ट. देखो यहाँ पे कि हम लोग RAD मॉडल में कंपोनेंट रीयूज़ करते हैं. ओके, तो जब उसमें रीयूजेबल कंपोनेंट नहीं रहेंगे, ओके, देन दिस मॉडल कैन बी फेल. Now depend on the strong team, the individual performance for identifying business requirement. Now this RAD मॉडल है वो क्या है? That is depend on the strong team. जो RAD मॉडल है आपके पास highly skilled developer चाहिए and you require the more cost to develop this model. Okay. So these are the some advantage and disadvantage of our RAD मॉडल. ओके, सो आज के लेक्चर में हम लोग ने क्या पढ़ा? अबाउट आवर इंक्रीमेंटल मॉडल एंड द प्रोसेस मॉडल, सॉरी इंक्रीमेंटल मॉडल एंड RAD मॉडल. तो इंक्रीमेंटल मॉडल क्या है कि उसमें हम लोग वेरियस बिल्ड प्रिपेयर करते हैं और हर एक बिल्ड के बाद कस्टमर को वो प्रोवाइड करते हैं फॉर गिविंग दैट फीडबैक. ओके, सिमिलरली RAD मॉडल जो है उसमें क्या होगा कि हर एक स्टेज में हम लोग कस्टमर को इन्वॉल्व करेंगे और वी कैन यूज़ एनी पावरफुल डेवलपमेंट टूल टू इन्वॉल्व देम. ओके, so these two model we learn in our today's lecture. So I hope you will understand these two models. In next video, lecture we will see the another models that is used for developing our software. So I hope you will understand our today's topic. Thank you.